जय श्री श्याम सभी को। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया है। उसके साथ साथ हमने उसका इंट्रोडक्शन क्लियर किया था। सेट क्या होता है, सेट को किस किस मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने दो मेथड बताए थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। हम थर्ड क्वेश्चन में उसे हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, इतना कर चुके हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ सेट गिवन है, उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन कल मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराई थी। क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? इट इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन यूज टू डिफाइन अ सेट बाय डिस्क्राइबिंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और रूल। क्या कहा इसमें कि जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसमें एक सेट होता है जो कि एक मैथमेटिकल नोटेशन है, जिसको किसकी मैथमेटिकल नोटेशन है? एक सेट की, जिसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से। सिर्फ इतना बोलना है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या एक मैथमेटिकल नोटेशन है, किसकी? सेट की, जिसमें हम उस सेट को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। आगे हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, क्या कहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कहा, 3, 6, 9, 12, ये एक सेट दिया है, तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कंसिडर करना है। इस सेट को एक नाम दे देते हैं हम, उस सेट का नाम हम कंसिडर करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? 3, 6, 9, 12। क्या कहा है उन्होंने, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसको एक मैथमेटिकल नोटेशन में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। हमने ना ये मान लिया ए किसके इक्वल है, इस सारे के इक्वल बोलने की बजाय मैंने ये कह दिया ए किसके इक्वल है? एक्स के। ए एक्स के इक्वल है, जहाँ पर एक्स किसके इक्वल होगा, इस एक्स की क्या वैल्यू होगी? मतलब हमने बिल्कुल ईजी वे में कहूँ, मैंने ये कहा ना, ए को एक्स बोल दिया मैंने, एक्स किसकी जगह रखा मैंने? एक्स किसको, मतलब किसकी जगह बोला मैंने? 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 अगर हम x से रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा? 3 इंटू एन, मतलब n की जगह अगर हम 1 रखे, 3 इंटू 1 3, 2 रखे 3 इंटू 2 6, 3 रखे तो 3 इंटू 3 9, 4 रखे तो 3 4 ज़ा 12। तो मतलब x मैंने किसको बोल दिया? इस सेट A को, जहाँ पर x क्या है? 3n के इक्वल है, और n की जगह क्या क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4, तब हमारे पास 3, 6, 9, 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। कल मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू n। और इस n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखी जा सकती है? देखो मैंने कल ये भी बताया था आपको, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, 1 से तो बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, जिसमें खुद 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा। यही है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। दोबारा बताती हूँ इसी क्वेश्चन को। ए किसके इक्वल कंसीडर किया मैंने? एक्स के। एक्स की वैल्यू कैसे आई? 3 इंटू एन करके। एन जहाँ पर क्या है? एक नेचुरल नंबर। एन जहाँ पर क्या है? एक नेचुरल नंबर। और एन अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कल मैंने बताए थे कि क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो एन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 1 से 4 तक, जिसमें 1 खुद भी इंक्लूड और 4 खुद इंक्लूड है। तो 1 एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। यही है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, एक ही लाइन में सोल्व होने वाले क्वेश्चन है। देखो अब हमें क्या कहा है, एक और क्वेश्चन दिया है, 2, 4, 8, 16, 32। बस इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैं इसको भी कंसिडर कर लेती हूँ कि लेट ए मान लिया हमने इस सेट को, 2, 4, 8, 16, 32 को, 2, 4, 8, 16, 32। तो वही करेंगे, ए को हम किसके इक्वल माने? किसी मैथमेटिकल नोटेशन के, एक्स के, जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स किसकी जगह लिया गया? इन सब की जगह। अगर इनको हम कंबाइन करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n। रीजनिंग है ये एक तरह से, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जैसे, उस तरह है ये। 2 की पावर n, ये n मतलब नेचुरल नंबर। मैं यहाँ साथ साथ लिख देती हूँ, n मतलब नेचुरल नंबर। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, रखो। अगर n की जगह 1 रखा, 2 की पावर 1 2, 2 रखा तो 2 2 जा 4, 3 रखा तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 रखा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 रखा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो बस अब हम यहाँ पे हम बता सकते हैं n की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं।
n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करी ना मैंने, यहाँ 1 रखा और कहाँ तक रखा 5 तक, जिसमें 1 और 5 खुद इंक्लूड है। ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, एक सेट दिया है 5, 25, 125, 625। लेट कर लिया ये किसके इक्वल है, किसी सेट ए के। ए इक्वल्स टू 5, 25, 125, 625। तो ए किसके इक्वल होगा, अगर उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे एक्स के, सच दैट एक्स किसके इक्वल होगा, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, यानी एक्स की पावर एन, सॉरी 5 की पावर एन, 5 के ऊपर रख रहे हैं ना, 5 की पावर एन। एन क्या है, जहाँ पर कोई नेचुरल नंबर, और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 से लेके 4 तक। 1 लेस देन इक्वल्स टू एन लेस देन इक्वल्स टू 4। ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है हमें, 2 4 6 अप टू सोन, 2 4 6 अप टू सोन। इसके बाद क्या आएगा, सोन लिख दिया तो मैंने, 8 10 12 14 16 18 20 अप टू सोन, चलते रहो आगे। क्या है ये, क्या है ये सभी 2 4 6 8 10, ये सभी इवन नंबर है, बस हम इसमें ऐसा ही लिखेंगे। सबसे पहले तो इसको ए कंसीडर कर लेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 अप टू सोन। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर का ही तो सेट है ये एक्स, बस इतना ही है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, 1 4 9 अप टू लास्ट है 100। देखना कैसे आया होगा ये, 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, बीच में आएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, लास्ट क्या है 10 10 जा 100। बस वही जैसे अब तक करते आए, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 4 9 अप टू 100। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ए को एक्स के इक्वल मान लिया, सच दैट एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स किसके इक्वल हो गया, एन स्क्वेयर के। क्यों, एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 आया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह लास्ट में 10 का स्क्वायर 100। तो जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन किसको बिलोंग करता है, एन को, मतलब नेचुरल नंबर को, और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम इसमें रख सकते हैं, 1 से 10 तक, जिसमें खुद 1 और 10 भी इंक्लूड है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको आई होप क्वेश्चन 4 जिसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद के क्वेश्चन हम अब करते हैं क्वेश्चन 5 और 6। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है इसमें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट दिया है, हमें इसे लिस्ट करना है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आते हैं। क्या कहा है इसमें, ए एक सेट है, किसके इक्वल है, ए इक्वल्स टू एक्स, सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। बस हमें ये बताने हैं कौन कौन से ओड नंबर होते हैं और जो नेचुरल भी हो। बताओ ए सेट किसके इक्वल होगा, नेचुरल नंबर और ओड नंबर। ओड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 अप टू सोन। दैट्स इट, इतना ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, -1/2 लेस देन एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू -1/2 से तो छोटी हो और एक्स की वैल्यू 9/2 से बड़ी हो। तो देखो इसी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, यहीं पे लिखूँ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, 1/2 को मैं -0.5 भी तो लिख सकती हूँ, 2 को इसे डिवाइड किया तो 0.5 आया, लेस देन एक्स, और 9/2 का मतलब 4.5 यानी 4.5। अब मैं आपको ये बताती हूँ इंटीजर क्या होती है, इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमारे, इंटीजर क्या क्या होते हैं। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को इंटीजर क्या होते हैं, कि जैसे हम नंबर लाइन पर डिनोट करो, इससे बहुत जल्दी समझ आएगा। ये 0 भी हमारा इंटीजर है, 1 2 3 4 अप टू जहाँ तक भी हम इसको रख सकते हैं, -1 -2
-3 -4 अप टू सोन, जहाँ तक भी हम इसको रख सकते हैं। ये सभी इंटीजर है, मतलब एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए वो नेगेटिव पॉजिटिव विद जीरो आर ऑल इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी मिला के वो इंटीजर होते हैं। देखो ये तो है सिर्फ नेचुरल नंबर, यहाँ ये है नेचुरल नंबर, यहाँ से यहाँ तक है ये सारे होल नंबर, और ये यहाँ से यहाँ तक है ये हमारे सारे इंटीजर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। इंटीजर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव विद ज़ीरो आर ऑल इंटीजर्स। तो अब हमें यही कहा है इस क्वेश्चन में कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, जो हमारे पास सेट आएगा ना b, उसमें सभी इंटीजर्स होंगे। कितने से बड़े, 0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे। देखो 0.5 से बड़ा क्या आएगा हमारे पास, जीरो यहाँ है, -0.5 बोला है ना उन्होंने, देखो -0.5 बोला है, तो -0.5 कहाँ होगा हमारा, अगर हम इसमें देखें कहाँ पर हमने डिनोट किया होगा, यहाँ कहीं होगा ना, 0 और -1 के बीच में। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा हमारा, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, लास्ट हमें क्या दिया है यहाँ पे 4.5। तो इंटीजर पूछे कौन कौन से आएंगे 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4। दोबारा बताती हूँ मैं इसी क्वेश्चन को, क्या कहा है, -0.5 से तो बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो, वो इंटीजर्स आने चाहिए। इंटीजर मैंने क्या कहा, कंप्लीट नंबर होगा, ना फ्रैक्शन में होगा ना डेसिमल में होगा, एक कंप्लीट नंबर को हम इंटीजर बोलेंगे, जो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो तो है ही है। तो देखो -0.5 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, तो उससे बड़ा, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा हमारा, 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि 4.5 से छोटे छोटे इंटीजर लिखने हैं, 4.5 के बाद की तो हमें बात ही नहीं करनी। तो बता दो इस सेट में कौन कौन से इंटीजर हमारे लाई करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। बस इतना ही क्वेश्चन है। b = 0 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इंटीजर ही करना है। c = x सच दैट x इज एन इंटीजर, x² < 4। ये कहा है कि x² की जो यहाँ वैल्यू आएगी ना, वो 4 भी हो सकती है और 4 से छोटी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 4 से छोटी भी हो सकती है। लेकिन क्या कहा इन्होंने, वो सभी इंटीजर होने चाहिए, x में जो हम रखेंगे वो सभी इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये देखती हूँ कि यहाँ अगर मैं 0 रखूँ, x² = 4 बोला है, क्लियर कराती हूँ इसे, क्या बोला, x² > 4, और x है ना सिर्फ इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0, जो कि 4 से छोटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, क्योंकि 1 भी इंटीजर है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 4 से छोटा है। अगर मैं -1 रख दूँ तो वो भी तो एक इंटीजर है, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, जो कि वो भी 4 से छोटा है। फिर मैंने रख दिया 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आया, 4 के, जो कि खुद 4 के इक्वल है। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ तो वो भी 4 आएगा, वो भी 4 के इक्वल है। तो कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे, 0 1 -1 2 एंड -2, ये सभी इंटीजर इस क्वेश्चन में लाई करेंगे। बस यही लिखना है हमें, b = 0 -1 1 2 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहा गया इसमें, d = x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड किन किन हमारे लेटर से मिलकर बना है, देखो किन किन से बना है, एक तो L से बना है, एक O से बना है, फिर Y से बना है, फिर A से बना है। L हम दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि कल मैंने सेट की डेफिनेशन में बताया था कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो LOYA, इन एलिमेंट, इन वन लेटर से मिलकर हमारा क्या बना है, एक सेट बना है D। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी में क्या बोला गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, E = x such that
एक्स इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर, एक्स इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। जिस ऐसे मंथ का कलेक्शन बनाओ जिसके पास जिस मंथ में 31 डेज ना होते हो। तो हम सबसे स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। ये किसके इक्वल होगा? जनवरी में 31 डे होते हैं, फिर फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, मार्च के बाद अप्रैल 30, फिर मई में 31, मई के बाद जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, नवंबर में 31, अच्छा सितंबर आ गया, नवंबर में 31, दिसंबर में 31 नहीं होते, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आएगा यहाँ पे, दिसंबर में 31 होते। ये पूछा इन्होंने, वो उन वाले मंथ्स का एक सेट बनाओ जिनमें 31 डेज नहीं होते। बस ये एक सेट है हमारा जिनमें 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, आपको खुद करना है। ये कहा गया इसमें f इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। देखिए क्या कहा गया, f इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, मतलब के से पहले जो जो कॉन्सोनेंट आते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के से पहले जो जो कॉन्सोनेंट आते हैं वो हमें इस सेट के अंदर लिखने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया इसमें, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में हमें रोस्टर फॉर्म दिया विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट फोल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कहा इसी को ही डिस्क्राइब करके इस साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिए, लेकिन इन दोनों को मैच करना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच होती है हमारी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 2 3 6। क्या ये 1 2 3 6 हमें ऐसे देखना किससे मिलते हैं ये। एक्स इज़ ए प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर तो 1 होता ही नहीं, 6 भी नहीं होता, तो ये तो है नहीं। ओड नेचुरल नंबर, अच्छा ओड नंबर का है तो 6 तो ओड है नहीं हमारा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल तो है, एंड डिवाइजर ऑफ 6, हाँ डिवाइजर ऑफ 6 भी है, मतलब 1 6 को भी डिवाइड करता है, 2 से भी 6 डिवाइड होता है, 3 से भी 6 डिवाइड होता है और 6 से भी 6 डिवाइड होता है। तो 1 किससे मैच होगा हमारा, सी से। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, 2 और 3। फिर से इस पे आते हैं, सी तो होगा नहीं, सी तो हम कर चुके, ए बी और डी को चेक करते हैं। फर्स्ट को ही करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, हाँ दोनों 2 और 3 दोनों प्राइम तो है। उसके बाद देखते हैं एंड डिवाइजर ऑफ 6, हाँ डिवाइजर भी है 6 के, 2 और 3, तो यानी सेकंड का क्या हो गया, ए। अब और बी और डी में चेक करने, MATHEICS ये किससे बनता है, ऑफ कोर्स इससे मिलकर बना है इन लेटर से, मैथमेटिक्स। तो थर्ड का क्या हो गया, डी। लास्ट एंड फोर्थ 1 3 5 7 9 ये किसका बच गया, सेकंड पार्ट। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9। ये है क्वेश्चन नंबर 6। हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। कोई डाउट रहा है तो आप पूछ सकते हैं। कल से हम फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।